5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में बीजेपी जो है वो 3 राज्यों में सरकार बना ली है। साथ ही साथ अगर बात करें ऐसे राज्यों की जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार चली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की महिला विधायक हैं नीतू सिंह। 3 राज्यों में जो है वो बीजेपी आ गई है। ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से चली गई है। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो 5 राज्य का चुनाव हुआ है वो मेरे पार्टी के लिए बहुत दुख की बात है। हमें पूरा विश्वास था कि ये 2 स्टेट में हमारा सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि सरकार मेरी बनी, लेकिन वहाँ के नेतृत्व से गलती हुआ है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे जो पार्टियाँ थे, महागठबंधन के जो दल थे, उनको वो विश्वास में नहीं ले पाए, उनकी हिस्सेदारी नहीं दे पाए। इसके चलते वहाँ हमारी हार हुई है। आप देखिए कि 72 सीट ऐसा है जिस सीट पर हम लोग 50 वोट, 100 वोट, 200, 400, 1000 के बीच में लड़े हैं, हारे हैं। इसलिए वहाँ के नेतृत्व से गलती हुई है। वहाँ वोट हमको कम नहीं आया है। आप आकलन कीजिए तो 4 करोड़ 90 लाख वोट हमारे पार्टी को मिली है। हमारे नेता पे वहाँ की जनता विश्वास जताई है, लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ कि जिसमें हम लोग ज़्यादा वोट ला के भी सरकार नहीं बना पाए। अब कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा और पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। गठबंधन के सारे नेता को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जो 24 का चुनाव है उसको आसानी से लड़ के और जीत सकते हैं। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी, संयोजक के तौर पर नजर आए थे। पहली बैठक बिहार में हुई थी। क्या लगता है नीतीश कुमार दरकिनार हो रहे हैं? कोई दरकिनार नीतीश जी नहीं हो रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन का बैठक हुआ था और रिजल्ट भी अच्छा हुआ था। और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 6 तारीख को मीटिंग है और उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी और अच्छा निर्णय लेगी। और जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी गैर कांग्रेसी को अपना समर्थन देके और इस देश का प्रधानमंत्री बना चुकी है। अगर नीतीश जी के नेतृत्व में सहयोगी दलों के राय से चुनाव लड़ा जा सकता है तो हमारी भी पार्टी इन पर निर्णय ले सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और नीतीश जी जो हैं विकास पुरुष हैं, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बहुत अच्छा काम किए हैं। और आजकल आप लोग को भी मीडिया के माध्यम से पता चल ही रहा है कि बिहार में कितनी सरकारी नौकरी दी जा रही है और आगे भी दिया जाएगा। इसका असर नीतीश जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो पड़ेगा और आसानी से नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो मोदी जी को हराया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व राहुल गांधी से बेहतर हो सकता है? नीतीश कुमार बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं? हमारे पार्टी के नेता राहुल जी जो हैं वो तो अच्छा हर जगह कर ही रहे हैं। देखिए, तेलंगाना में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और तेलंगाना में हम 0 पे पहुंच गए थे और वहाँ पे आज स्पष्ट बहुमत आया, तो वहाँ का जनता विश्वास किया। मध्य प्रदेश में भी अच्छा वोट आया है, राजस्थान में भी अच्छा वोट आया है, लेकिन वहाँ लोकल नेतृत्व से कुछ गलती हुई है कि सहयोगियों पार्टियों को विश्वास में नहीं ले पाए, इसलिए ऐसा रिजल्ट हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल जी कभी नहीं लड़े। जनता मांग करती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उनके पार्टी के नेता बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन कभी आप टीवी पे सुने होंगे कि राहुल जी बोले हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ? ऐसा कभी नहीं सुने हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भी गैर कांग्रेसी को अपना समर्थन देके प्रधानमंत्री बनाई है। तो जब महागठबंधन के बैठक में अगर निर्णय ले लिया जाएगा, सारे पार्टियों का अगर विचार रहेगा, तो नीतीश जी पर भी हमारी पार्टी सोच सकती है, इनको भी समर्थन दे सकती है, इनके भी नेतृत्व में चुनाव लड़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं नीतू सिंह। साफ कहा कि अगर हमारा नेतृत्व चाहे तो नीतीश कुमार पर भी भरोसा कर सकता है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है और उनके चेहरे पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।